हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों, रेलवे में एक बहुत बड़ी बहाली आने की घोषणा हुई है और ऐसा कहा जा रहा है कि 23 फरवरी से शायद फॉर्म फिलअप चालू हो जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। 1,30,000 वैकेंसी पे ये 1,30,000 वैकेंसी के लिए ये नोटिफिकेशन आया है। ये हमें बताया है इंडिया टुडे ने। इंडिया टुडे आप जानते हैं कि बहुत बड़ा एक नेटवर्किंग साइट है जो कि न्यूज़ में काम करती है और इनके पास पता चला है ये जो रेलवे मंत्रालय है उनके तरफ से। तो क्या है पूरा डिटेल, ये सब हम जान लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है कि 1.3 लाख वैकेंसीज टू रिलीज ऑन February 23 इन आरआरबी। दोस्तों, आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि जब पिछली बार ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी तो उसके बारे में भी इंडिया टुडे ने बहुत पहले ही बता दिया था। और उसके अलावा एएलपी और ये आरआरबी जेई, तो इसके बारे में भी इन्होंने बताया था कि ये आने वाला, और लगभग लगभग इनकी डेट्स सही हुई थी। यही 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है। तो क्या है पूरा न्यूज़, क्या है सब कुछ हम जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये खबर आई है कि रेलवे बोर्ड इज सून गोइंग टू रिलीज द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर अराउंड 1 लाख पोस्ट इन मंथ ऑफ February 2019। यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जल्द ही 1 लाख से अधिक पदों पे फरवरी में वैकेंसी लाएगी। नोटिफिकेशन विल बी अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट फ्रॉम 23 फरवरी 2019। और इसके लिए नोटिफिकेशन आपको अवेलेबल हो जाएगा 23 फरवरी से। यानी कि आज 13 फरवरी हो गया तो 10 दिन के बाद से आपको नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा। आगे कहा गया है कि अब ये रेलवे मंत्रालय की तरफ से आया हुआ एक कॉट है। क्या है? प्रिपरेटिव वर्क्स फॉर नोटिफिकेशन इज टेकिंग अ लॉट टाइम। राइट नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एग्जैक्ट वैकेंसीज इन वेरियस डिपार्टमेंट एंड ऑल्सो हैव टू अप्लाई द रिजर्वेशन रूल्स, स्पेशली द न्यू अनाउंस्ड EWC रिजर्वेशन। तो यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी बात कही गई है कि नया जो रिजर्वेशन आया है EWC, एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन, जो 10% सवर्णों को आरक्षण देने की बात कही गई थी, वो भी इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। तो इसीलिए क्या है कि जो आपको समय लग रहा है थोड़ा सा नोटिफिकेशन को अपडेट करने में। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि द रिक्रूटमेंट फॉर 1,51,548 पोस्ट अंडर ग्रुप डी, आरआरबी एएलपी, आरआरबी जेई एंड अदर रिक्रूटमेंट इन रेलवे इज प्रोसेस नाउ। यानी कि अभी आपने एएलपी के एग्जाम हुए हैं, ग्रुप डी के एग्जाम हुए हैं, आरपीएफ के एग्जाम हुए हैं, आरआरबी जेई की भी वैकेंसी आई है। तो सब मिला के 1.5 लाख से आसपास तक आपको वैकेंसीज की प्रोसेसिंग चल रही है। और ऑन रिलेटेड डेवलपमेंट सोर्सेज ऑल्सो कंफर्म दैट आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट इज expected in mid February but exact date is not fixed yet by आरआरबी। अभी तक आरआरबी ने कोई फिक्स डेट नहीं बताया है। तो आपको पता होना चाहिए, इससे भी अंदाजा लग ही रहा होगा कि लगभग आरआरबी की बातों को ही ये लिखती है। और फिर आगे इन्होंने बताया है कि पूरे 2,30,000 वैकेंसी आने की संभावना बताई गई है। आरआरबी हैज़ अनाउंस्ड दैट द रिक्रूटमेंट ड्राइव टू फिल 2,30,000 जॉब्स इन इंडियन रेलवे आउट। उसमें से 2,30,000 जॉब कुल आपको देना है, उसमें से 1,31,000 इसी फरवरी मार्च में शुरू हो जाएगा, इसका फेज 1 के तहत। और फेज 2 में 99,000 वैकेंसीज मई जून के 2020 में आएगी और ये कंप्लीट हो जाएगा जुलाई 2021 तक। तो बहुत अच्छी बात यहाँ पे कही गई कि 1 साल के अंदर अंदर जो है वो फुलफिल भी कर लेना है। तो बहुत बड़ी न्यूज़ है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे की तो अच्छे से तैयारी में लग जाइए। जहाँ तक मेरा मानना है, नोटिफिकेशन जो आपको आएगा तो सिलेबस वही रहने वाला है, यानी कि साइंस ज़्यादा पूछा जाएगा। तो साइंस पे फोकस करना है आपको। कौन कौन से पद पे बहाली आएगी ये अभी नहीं बताया गया है, इसकी जार खुलासा 23 तारीख को होगी। और इसमें बहुत बड़ी खुशखबरी ये भी है कि 10% आप लोगों को रिजर्वेशन इसमें इंक्लूड मिलेगा। यानी कि 10% जो वीकर सेक्शन हैं, जो अपर कास्ट हैं लेकिन वो एक्सट्रीमली पुअर हैं, EWS रिजर्वेशन के नाम से उन्हें जाना जा रहा है, और इस पे भी आपको छूट मिलेगी। तो दोस्तों, ये न्यूज़ आपको कैसा लगा? आप इसके इंतजार में थे या नहीं थे? तो ये बता दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम या ये नोटिफिकेशन से पहले एक बार ने पीयूष गोयल ने, जो रेलवे मंत्री हैं, उन्होंने बताया था खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके
कि हमें इतने की वैकेंसीज की ज़रूरत है और अभी डेट भी इसके आ गए हैं। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, अभी से तैयारी में लग जाइए, कहीं बाद में मौका छूट ना जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ और कुछ और अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।